हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं विश्वनाथ पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आपके लिए भारत के इतिहास के पुरातात्विक स्रोत से संबंधित दूसरी क्लास लेकर के आए हैं। इससे पहले हमने पहली क्लास को करा दिया है। इससे पहले वीडियो में अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। तो 1400 ईसा पूर्व 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख, जो बोगज कोई अभिलेख है, जो कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। उसमें वैदिक देवता, जिनमें मित्र, वरुण, इंद्र, नासत्य, जिसका नाम है अश्विनी कुमार के नाम से मिलते हैं। यानी वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है बोगज कोई अभिलेख में। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण भी प्राप्त होता है। यवन राजदूत ओलियोडोरस के बेसनगर, जिसे विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। ये भागवत धर्म के जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? बेसनगर, गरुड़ स्तंभ लेख या विदिशा, गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होते हैं, क्योंकि यवन राजदूत ओलियोडोरस के समय का है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र मिलता है देखने को, वो हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। कौन से अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का उल्लेख हाथी गुफा अभिलेख में किया गया है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष यानी अकाल की बात करें तो अकाल का जो उल्लेख मिलता है, अकाल की जानकारी देने वाला जो अभिलेख है वो है सोगोरा अभिलेख। दुर्भिक्ष यानी अकाल के जो जानकारी मिलती है वो कौन से अभिलेख से मिलती है? सोगोरा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख किया गया है। यानी अगर संकट काल आता था तो उस स्थिति में खाद्यान्न को सुरक्षित रखने का वर्णन भी इसमें किया गया है कि किस प्रकार से खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाता था। ध्यान रखना, सबसे पहले दुर्भिक्ष या अकाल के साथ किस अभिलेख में मिलते हैं? सोगोरा अभिलेख में। और भारतवर्ष का जिक्र किस में मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुड़ आक्रमण की जानकारी, यानी हुड़ों के द्वारा भारत पर जो सबसे पहले आक्रमण किया गया था उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख इससे मिलती है। भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख, जिसके समय भानुगुप्त से प्राप्त होती है। यानी शासक कौन था उस समय? भानुगुप्त। तो सती प्रथा के सबसे पहले लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? एरड़ अभिलेख से प्राप्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा भी गया है कि सती प्रथा का उल्लेख सबसे पहले किस अभिलेख में किया गया है? तो एरड़ अभिलेख में, जो कि किसके समय का है? भानुगुप्त के समय का है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। ये सातवाहन राजा थे, उनका जो पूरा इतिहास लिखा गया है उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। इन अभिलेखों में जिनका उल्लेख मिलता है उसी के आधार पर इतिहास लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मंदसौर अभिलेख से किसी प्राप्त जानकारी प्राप्त होती है? रेशम बुनकर की श्रेणियों की। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल, जो कि बुर्जों, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भी है, से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी होती थी। यानी गर्तावास यानी गड्ढा घर में उतरने के लिए सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया था। बुर्जों जो सभ्यता स्थल है वो जम्मू कश्मीर में है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था। प्राचीनतम सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? आहत सिक्के। इसी को साहित्य में कासारपण की संज्ञा दी गई है। तो आहत सिक्कों को क्या नाम दिया गया साहित्य में? कासारपण। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के
से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण भी मिलता है। समुद्रगुप्त के समय के जो मुद्रा वाले सिक्के हैं उन पर बीड़ा बजाते हुए समुद्रगुप्त की आकृति को दर्शाया गया है, जिससे समुद्रगुप्त के संगीत प्रेमी होने के साक्ष्य मिलते हैं। अरगमेंडू पंदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। रोमन साम्राज्य के जो सिक्के मिले वो कहाँ से मिले? अरगमेंडू। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण की भूमि जो कि वर्तमान में म्यांमार कहलाती है, मलाया, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कम्बोज और जावा यवद्वीप से प्राप्त होते हैं। तो इनके नामों को ध्यान में रखना है। स्वर्ण भूमि किसको कहा जाता? म्यांमार यानी बर्मा को कहा जाता था। स्वर्णद्वीप के नाम से पहले किसको जाना जाता था? मलाया को जाना जाता था। कंबोडिया, कम्बोज और जावा को यवद्वीप के नाम से जाना जाता था। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली की बात करें तो वो नागर शैली है, एवं दक्षिण भारत के मंदिरों की जो कला शैली है वो द्रविड़ शैली कहलाती है। दोनों को ध्यान रखना, उत्तर भारत में नागर शैली और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनमें नागर और द्रविड़ शैली दोनों का ही सम्मिश्रण देखने को मिलता है। इन दोनों के सम्मिश्रण को बेसर शैली नाम दिया गया है। नागर और द्रविड़ शैली से बने मंदिरों को क्या नाम दिया गया था? बेसर शैली। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है। एक हिंदू मंदिर तब पंचायतन शैली का कहलाता है जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा हुआ हो। ये जो मुख्य मंदिर होता है उसके चारों तरफ 4 सहायक मंदिर होने चाहिए, तो उसको पंचायतन शैली का मंदिर कहा जाता है। पंचायतन शैली के जो मंदिरों के उदाहरण हैं उनमें कौन कौन से प्रसिद्ध हैं ये भी देख लीजिए। तो कंदरिया महादेव का मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, पंचायतन शैली में निर्मित है। बृहदेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश का दशावतार मंदिर जो कि विष्णु की प्रतिमा है। गौड़ेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। ये सभी पंचायतन शैली में निर्मित मंदिरों के उदाहरण हैं। और एक महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से अभिलेख हैं जो महत्वपूर्ण हैं? हाथी गुफा अभिलेख एकमात्र ऐसा अभिलेख जिसमें तिथि रहित अभिलेख है जो कि कलिंग नरेश खारवेल के समय का है। कलिंग राज खारवेल के समय हाथी गुफा अभिलेख उत्कीर्ण किया गया था। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख जो कि रुद्र तामन के समय का है। नासिक अभिलेख गौतमी भलश्री के समय का है। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, प्रयाग स्तंभ लेख किसका है? समुद्रगुप्त के काल का है। एहलोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय के समय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा के नरेश यशोवर्मन ने उत्कीर्ण करवाया था। ग्वालियर अभिलेख प्रत्यार नरेश भोज प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, लिखवाया गया था। ये भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख जो कि स्कंदगुप्त के काल के हैं। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल के शासक विजय सेन के द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। नोट, अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी का कहलाता है। क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। ये भी आपको याद में रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर कमेंट करें आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर सभी क्लास है निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने हिस्ट्री का फ्री बैच भी चालू किया है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।